Hello students, welcome to EduPom EdTech. Here you are watching mathematics lecture with Himanshu Thapliyal, and today we are going to solve some more example based on even and odd function, and this is the last lecture on even and odd function. So हम यहाँ पे इसे रैप अप कर लेंगे. तो ये लास्ट लेक्चर है आपका इवन एंड ऑड फंक्शन पे बेस्ड. तो यहाँ पे गिवन है यदि f of 1x if f of 1x is equals to h1x minus h1 minus x, दूसरे ब्रैकेट में आपको गिवन है h2x माइनस h2 माइनस x, थर्ड ब्रैकेट एंड सो ऑन चलता रह जाए कहाँ तक 2n प्लस 1 टर्म तक. तो h 2n प्लस 1 x माइनस h 2n प्लस 1 माइनस x एंड f of 200 आपको गिवन है दैट इज 0, दैट वैल्यू इज 0. देन यू हैव टू प्रूव दैट दिस इज अ मैनी वन फंक्शन. तो पहले मैनी वन फंक्शन का मतलब ये समझो मैनी वन होता क्या है. अभी हम इस वाले लेक्चर में आने वाले हैं कुछ दिनों बाद. तो पहले मैनी वन समझ लो इन जस्ट वन लाइन. यहाँ पे अगर एफ ऑफ वन और एफ ऑफ टू पे क्या हो जाए, सेम वैल्यू आ जाए. मतलब जैसे कि 5 आ गया, एफ ऑफ वन की वैल्यू भी 5 आ जाए, एफ ऑफ टू की वैल्यू भी 5 आ जाए. यानी कि जो आपका ये एक्स का वैल्यू है 1 और एस का वैल्यू है क्या 2. तो एस के 1 वैल्यू के लिए भी वाई की वैल्यू 5 मिली है और एक्स इक्वल्स टू 2 के लिए भी वाई का वैल्यू 5 मिला है. यानी कि सेम आउटपुट मिला है, सेम आउटपुट आपको मिला है एक्स की डिफरेंट वैल्यू पे. तो इसे कहते हैं मैनी वन. यानी कि 1 और 2, 1 पे भी आपको आउटपुट मिला है 5 और 2 पे भी आपको आउटपुट जो मिला है वो 5 है. दैट्स वाई इज मैनी वन. मैनी मतलब ये बहुत सारे हो गए और इनका वन रिजल्ट आया है, इसलिए इसे मैनी वन कहते हैं. तो समहाउ ऐसा ही कुछ हम यहाँ पे प्रूव करने वाले हैं. तो चलो आप समझते हैं यहाँ पे कैसे इसे सॉल्व करेंगे. तो सिंपली यहाँ पे देखो इसे कैसे डील करोगे. ये दिया है तुम्हें एफ ऑफ 1x, ये कितना गिवन है, ये गिवन है तुम्हें, ये दिया है h1x माइनस h1 माइनस x. ओके, एंड इन द सेकेंड ब्रैकेट h2x माइनस h2 माइनस x एंड डॉट 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 यहाँ पे कहाँ तक h2n प्लस 1 x माइनस h2n प्लस 1 माइनस x. ओके, ये यहाँ पे आपको गिवन है. तो आपको ये पता करना है पहले विद द हेल्प ऑफ इवन और ऑड हम कैसे इसे फाइंड आउट करेंगे. तो हमने चेक किया ये इवन है या ऑड है, तो हमने x को माइनस h से रिप्लेस कर दिया. यदि आप माइनस h से रिप्लेस करो तो ये क्या बन जाएगा h1 माइनस h और दिस विल बिकम h1x. ओके, एंड नाउ दिस वन h2 minus x and this one h2x. all right, and so on. This will be h2n plus 1 minus x and this will be h2n plus 1 x. Now after this what we are going to do, we are going to take minus common from here. माइनस यहाँ से कॉमन आएगा एंड सो ऑन, माइनस कॉमन आता रहेगा. तो आप देखो माइनस कितने टाइम कॉमन आएगा, माइनस 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, एंड हाउ मैनी टाइम्स माइनस इज गोइंग टू कम आउट. तो माइनस अगर आप कॉमन ले रहे हो तो यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो माइनस 1 इस पहले वाले ब्रैकेट से आया. सेम वैल्यू केम फ्रॉम द सेकेंड ब्रैकेट, सेकेंड माइनस 1 केम फ्रॉम द सेकेंड ब्रैकेट एंड 2n प्लस 1th जो ये ब्रैकेट है 2n प्लस 1th जो ब्रैकेट है उससे भी एक माइनस 1 आएगा. तो माइनस 1 टोटल कितने टाइम बाहर आ गया 2n प्लस 1 टाइम. ठीक है, ये कितने टाइम आ गया है, ऑड 1 टाइम क्या आ गया है, बाहर आ गया. इतना आप तो समझ में आ गया, क्योंकि जो पहले दूसरे से आया होगा वो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया होगा, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव बन जाते हैं. तो ऐसे ऐसे करके हुए ये ऑड में प्लेस पे है. तो ऑड प्लेस का मतलब ये समझो, जैसे तुम तो ऐसे समझो जैसे यहाँ पे गिवन है अगर ये दो माइनस है, पहले से माइनस आया दूसरे से माइनस आया, ये तो प्लस बन गई, फिर तीसरे टाइम फिर माइनस आया, फिर चौथे टाइम माइनस आया, फिर ये प्लस बन गया, फिर माइनस. तो ये ऑड नंबर है तो लास्ट में एक माइनस रह जाएगा. तो हमने यहाँ पे लिखा सीधा कितनी टर्म थी, माइनस 1 टू द पावर 2n प्लस 1, यानी कि ये ऑड नंबर है, यानी कि 8 माइनस यहाँ पे रह जाएगा. और इस ब्रैकेट को एज इट इज यहाँ पे आपने नोट कर लिया. सो दिस वन h1 माइनस h, ये कितना बन जाएगा माइनस कॉमन लेने पे, तो ये तो बन जाता है h1h और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस h1 माइनस h. तो सेम प्रोसेस इन द सेकेंड वन हो जाएगी, ये बन जाएगा h2x माइनस h2 माइनस h. एंड थर्ड में भी सेम प्रोसेस एंड इन द लास्ट
दिस विल बी h2n प्लस 1h माइनस h2n प्लस 1 माइनस h, ये आ गया इतना। अब यहाँ पे क्या है, ये वाली तो वैल्यू माइनस आ जाएगी, ये तो माइनस में आ गया है। अरे ये जो मैंने यहाँ पे नोट किया है, दिस वैल्यू इज एफ ऑफ एच। तो ऊपर देखो आप, ये f1 एच है या नहीं है, तो यहाँ से एफ ऑफ 1 माइनस एच आपका किसके बराबर आ गया, माइनस एफ ऑफ 1 एच के बराबर आ गया है। कि इसका मतलब जो माइनस साइन था वो बाहर आ गया है, बाहर आ गया। तो ऐसा किस में होता था, ऑड फंक्शन में। यानी कि तुम्हें क्या पता चला यहाँ से, जो एफ ऑफ 1 एच है दिस इज एन ऑड फंक्शन, ये क्या है, ऑड फंक्शन है। तो यहाँ से तुम्हें ये रिजल्ट पता चला है, तो तुमने एच के प्लेस में डाल दिया 0। इन प्लेस ऑफ एच यू पुट नो, यू आर गोइंग टू पुट 200, क्योंकि आपको एफ ऑफ 200 यहाँ पे गिवन है। तो सबसे ऊपर देखो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, तो यहाँ पे देखो एफ ऑफ 200 की वैल्यू क्या है, 0 गिवन है। ओके, तो आप एच के प्लेस पे डाल दो 200। तो ये क्वेश्चन तो आपने नोट कर लिया, तो लेट मी क्रिएट स्पेस हियर। एफ ऑफ 1 एच ऑड है, तो ऑड है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एच के प्लेस में डाल दिया 200, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ 1 माइनस 200 इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ 100 200। और एफ ऑफ 1 200 की वैल्यू आप जानते हो 0 है, तो ये पूरा कितना बन जाएगा 0। तो माइनस 200 पे भी कितना है आंसर, तो माइनस 200 पे भी जो y की वैल्यू आ रही है वो 0, और 200 एस की वैल्यू 200 पे भी y की वैल्यू 0 आ रही है। तो मैनी का क्या है, 1 आंसर आया है, इसलिए मैनी 1 है। ओके, सो दिस इज आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। नाउ वी आर कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक दिस फंक्शन वेर एच ब्रैकेट में साइन एच प्लस टेन एच और एच प्लस पाई, और उसके डिनोमिनेटर में भी पाई है, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है माइनस हाफ। तो ये सिंबल क्या है, ये वाला सिंबल, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। आपसे ही पूछा ये ऑड है या इवन है, तो वी आर गोइंग टू प्रूव, ठीक है, ये कि ऑड है या इवन है, तो हम फाइंड आउट करने वाले हैं। कैसे करेंगे, तो पहले यहाँ पे समझ लो। आपको एफ ऑफ एच दिया है, पहले मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगा, जस्ट इसे अभी हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। एच साइन एच प्लस टेन एच होल डिवाइडेड बाई, आई थिंक कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको ऐसा इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन यहाँ ऐसा करवाया था, जहाँ तक मुझे याद है। तो फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। एच बाई पाई ये कितना हो जाएगा, 1। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी होती है कि यदि उसके अंदर कोई इंटीजर है तो उसे आप डायरेक्ट बाहर कर लो, उसे आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट बाहर कर सकते हो। तो ये आ जाएगा एच साइन एच प्लस टेन एच होल डिवाइडेड बाई, यहाँ से कितना आ जाएगा, एच बाई पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये प्लस 1 बाहर हो जाएगा, 1 में से 1/2 चला जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा, 1/2। नाउ द क्वेश्चन हैज़ बिकम दिस, ठीक है, क्वेश्चन ऐसा बन गया है, एच बाई पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस हाफ, ये आपका क्वेश्चन बन गया है। तो चलो अब आगे फर्दर हम सॉल्व करते हैं। हम फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये ध्यान देने वाला पॉइंट है आपको, इसे सॉल्व कैसे करोगे, ठीक है। ओके, सबसे पहले आ जाते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले हम जो इसमें आएंगे यहाँ पे, वो क्या है आपका, कि हमें ये चेक करना है ये ऑड है या इवन है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस एस पुट करते हैं। तो हमने यहाँ पे इसके प्लेस पे किया माइनस एच पुट, तो माइनस एच पुट कर लो, तो ये माइनस एच हो जाएगा, साइन माइनस एच माइनस साइन एच होता है, और टेन माइनस एच माइनस टेन एच होता है। ओके, नाउ डिवाइडेड बाई, यहाँ पे एच के प्लेस पे डाला आपने माइनस एच बाई पाई, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज 1/2। अब यहाँ से आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो समझने वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अब सुनो, इसे हम दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे। क्यों करेंगे दो पार्ट में ब्रेक, तो दो पार्ट पे इसलिए हम इसे ब्रेक करेंगे क्योंकि आप समझने की कोशिश करो, यहाँ पे लिखा है माइनस, क्योंकि मैं इस माइनस को बाहर लेना चाहता हूँ। तो जब ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर माइनस आएगा, तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है, यदि इसके अंदर इंटीजर लगा हुआ है, मतलब ये कोई इंटीजर वैल्यू है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर तो ऐसे हट जाता है, माइनस आ जाता है, या ये वाली वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस एच इट इज बाहर आ जाता है। बट इसके अंदर अगर इंटीजर नहीं है, कोई अदर वैल्यू है, एच क्या नहीं है, कोई इंटीजर नहीं है, कोई अदर वैल्यू है, तो ये कितना आ जाता है, -1, माइनस बाहर आ गया, माइनस जब बाहर आता है तो एक -1 साथ में लेते हुए आता है, ये होता है। तो आप समझने के लिए समझ सकते हो, एक इंटीजर डालो, जैसे इसमें -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये देखो ये दोनों बराबर है, क्योंकि -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 होता है, और 3 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 3 होता है, उसके बाद माइनस लगा, तो दोनों बराबर आए। बट इसके जरिए अगर आप -2.5 पुट कर लो,
तो -2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है -3। तो इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसे हम सॉल्व करते हैं -1 और इस माइनस को ले लेते हैं बाहर और यहाँ पे कर लेते हैं 2.5। देखो ये भी -3 आएगा। कैसे, 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 2, तो -2 और -1 ये भी -3 आएगा। तो ऐसा इसलिए होता है, ये डेफिनेशन आप याद रखोगे। ओके, तो हम इसे दो पार्ट में ब्रेक करने वाले हैं। एक्चुअल में इस वाले माइनस को बाहर लेते हुए आने वाले हैं। तो यहाँ ऊपर से जब माइनस साइन बाहर लिया तो वो कितना बन जाएगा, वो बाहर वाले माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बन जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा साइन x और यहाँ पे कौन सी वैल्यू आ जाएगी आपकी, यहाँ पे आ जाएगा आपका +10x। ओके, अब यहाँ से जब आप माइनस साइन बाहर ले रहे हो तो अदर x क्या है, अंदर x अपॉन पाई इंटीजर है। तो इस बात का मतलब यदि x बराबर क्या है, n पाई है, वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर, वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो चलो यहाँ पे हमने कुछ स्पेस क्रिएट कर लिया है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, ये n क्या है, यहाँ पे ये n है इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो x को मैंने n पाई से रिप्लेस किया, तो n पाई से पाई कट जाएगा तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीजर। तो इंटीजर आएगा तो माइनस एज इट इज बाहर हो जाता है, माइनस एज इट इज बाहर हो जाता है, तो प्लस हाफ। अब यहाँ पे देखो, चलो पहले अब इसका सेकंड पार्ट, सेकंड क्या आएगा, व्हेन x, ठीक है, व्हेन x डज नॉट बिलोंग्स टू n पाई, मतलब ये n पाई x की वैल्यू n पाई नहीं रखोगे आप, कोई और वैल्यू रखोगे तो ये इंटीजर नहीं बनेगा। इंटीजर नहीं बनेगा तो माइनस उससे कैसे बाहर आता है, तो मैंने उस टाइम पे बताया था माइनस उस टाइम पे कैसे बाहर आएगा, एक माइनस साइन लेते हुए आएगा। तो ऊपर तो x साइन x प्लस 10x है और इन द डिनोमिनेटर यही वाला वैल्यू कितना बन जाएगा, द सेम वैल्यू विल बिकम, देखो यहाँ पे ये माइनस आ गया बाहर, ठीक है, -1, और यहाँ पे ये वाला माइनस आ जाता है बाहर और यहाँ पे हो जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन पाई एंड दिस इज 1/2। तो ये तो इतना आ गया है। अब सिंपल है, अब इसे फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, ये ऊपर वाला आ जाएगा 0, ऊपर वाला 0 आने का मतलब यहाँ पे जो ये वाली टर्म है ये आ जाएगी 0। 0 कैसे आएगी, देखो साइन n पाई, साइन भी n पाई पे 0 होता है, टेन भी 0 होता है, तो 0 अपॉन समथिंग, ये नीचे वाला 0 नहीं हो सकता। वाई दिस कांट बी 0, क्योंकि ये वैल्यू कभी हाफ आएगी नहीं। ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन पाई कभी हाफ नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि x n पाई डाला, पाई से पाई कट गया, तो ये तो एक इंटीजर है ना, एक इंटीजर वैल्यू आएगी, ये माइनस हाफ थोड़ा आ पाएगा, ठीक है। इसके अंदर जो रखा हुआ है यहाँ पे ये कभी 1/2 नहीं बन पाएगा, तो नीचे 0 नहीं होगा, जबकि ऊपर 0 आ रहा है n पाई पे, तो 0 अपॉन नॉन जीरो नंबर तो हमेशा क्या आता है 0। तो n पाई पे x इज इक्वल टू n पाई पे आ गया आपका 0। व्हेन x डज नॉट बिलोंग्स टू n पाई एट दैट टाइम, उस टाइम हुआ क्या, उस टाइम पे देखो ये तो ऊपर है x, यहाँ पे साइन s प्लस 10x ये है, और ये -1 और प्लस हाफ कितना हो जाता है, माइनस हाफ, इन सबसे माइनस आ गया बाहर, इन सबसे क्या आ गया बाहर, माइनस बाहर क्या आ गया है, कॉमन आ गया है। तो यहाँ पे दिस वैल्यू विल बिकम 1, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये वाला बाहर ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, ये सिंपल ब्रैकेट है बाहर वाला, ये पर अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर है, अंदर क्या आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो अब ये वाला डेफिनेशन था व्हेन x डज नॉट बिलोंग्स टू n पाई, ये वाला डेफिनेशन क्या था, व्हेन x डज नॉट बिलोंग्स टू n पाई। नाउ द फाइनल सॉल्यूशन वी आर गोइंग टू राइट हियर, हम फाइनल जो सॉल्यूशन यहाँ पे लिख रहे हैं वो क्या हो जाएगा आपका, दिस वैल्यू इज 0 व्हेन x इज इक्वल टू n पाई, वेर x इज इक्वल टू n पाई एंड दिस इज माइनस एफ ऑफ x, यानी कि आप मैथ करो, मैंने इसे एफ ऑफ एक्स क्यों लिखा है, जरा एफ ऑफ एक्स पे ऊपर ध्यान दो, तो एफ ऑफ एक्स ये कितना है, कहाँ ये एफ ऑफ एक्स, हाँ ये वाला है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है, तो लास्ट में आपका यही तो आ रहा है, इसे ध्यान से देखा तो ये क्या है, क्या हमारा यही आ रहा है, हाँ ये माइनस साइन को अगर हम छोड़ दें तो माइनस साइन मैंने यहाँ बाहर ले लिया है, तो बाकी कितना है, बाकी आपका कितना है, एफ ऑफ एक्स है, व्हेन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू n पाई। तो यहाँ पे था आपका एफ ऑफ माइनस एक्स। अब आपको यहाँ से पता चला एफ ऑफ माइनस एक्स 0 आया है, 0, तो 0 तो इवन और दोनों होता है, 0 क्या है, इवन और क्या होता है, दोनों होता है। बट अगर माइनस एफ ऑफ एक्स की बात करें तो अगर एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, अच्छा ये दोनों बातें सेम होती हैं, इस माइनस को इस साइड लेते हुए आ रहे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, ये दोनों सेम चीज़ें हैं ना, कुछ बच्चे इसी में कन्फ्यूजन रहते हैं, पहले तो यहाँ माइनस लगाया था फिर यहाँ पे, वो दोनों सेम चीज़ें हैं, तो ये क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है, तो ये वाला क्या हो गया, ऑड
फंक्शन। ये क्या हो गया आपका ऑड फंक्शन। ये ऑड और इवन दोनों था, तो हमने पूरे एफ ऑफ एक्स के बारे में क्या डिड्यूस किया, तो ऊपर ऑड इवन दोनों था, नीचे क्या आ रहा है ऑड आ रहा है। तो इतना तो हम कह सकते हैं ओवरऑल जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, एक ऑड फंक्शन है। वो क्या आपका एक ऑड फंक्शन है। तो चलो अब आ जाते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है, उसने कहा है आपको कि गिवन फंक्शन का इवन एंड ऑड एक्सटेंशन लिख के बताओ। जो गिवन फंक्शन है, क्वेश्चन दिया है आपको एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे दिया है, इसके दो डेफिनेशन दिए हैं। इसका ऑड एक्सटेंशन है, इवन एक्सटेंशन लिखना है। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितना गिवन है एक्स प्लस 2, यहाँ पे क्या दिया है एक्स का वैल्यू है 0 to 2, एक्स बिलोंग्स टू 0 to 2 एंड इन द सेकेंड डेफिनेशन जो ये दिया है ये है 2 से लेके 4 तक की वैल्यू है। तो आपको इसका क्या लिखना है, आपको इसका इवन एंड ऑड एक्सटेंशन लिखना है। ठीक है, इसका आपको क्या करना है, इवन टू यहाँ पे लिखना है, ऑड एक्सटेंशन यहाँ पे क्या लिखना है, इवन एक्सटेंशन और ऑड एक्सटेंशन इसका फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिखा है पूरा क्वेश्चन, फाइंड इवन एंड ऑड एक्सटेंशन, इवन एंड ऑड एक्सटेंशन ऑफ दिस फंक्शन। तो हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस, तो यहाँ पे फर्स्ट you need to find out the even extension of this. First you need to find out the even extension of this function. तो for even extension what you are going to do, यहाँ पे आप x के प्लेस पे डालोगे माइनस एक्स। ओके, केवल क्या करोगे आप एफ ऑफ माइनस एक्स कैलकुलेट करोगे, क्योंकि इवन फंक्शन जानते हो आप वो क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। तो एक तरीके से आप ये समझो आपको 0 से लेके 2 तक की कुछ वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो आपको कहाँ से कहाँ तक -2 से लेके 0 तक की वैल्यू में नोट करनी है। ये 0 से लेके 2 तक दिया है, तो इवन के लिए क्या बनेगा, इस साइड बनेगा -2 से लेके 0 तक, ये वाला एक्सटेंशन आपको बताना है इस साइड का। तो आप सिंपली क्या करोगे, एक्स के प्लेस पे डाल दोगे माइनस एक्स, जहाँ जहाँ आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे डाल दिया माइनस एक्स का होल क्यूब, यहाँ पे डाल दिया माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी डाल दिया 0 लेस देन इक्वल्स टू माइनस एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2, और इस नीचे वाले पे भी डाल दिया माइनस एक्स प्लस 2, और ये कितना आ गया 2 लेस देन माइनस एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 4। तो फॉर द इवन एक्सटेंशन, तो मैंने आपको जब इवन एंड ऑड एक्सटेंशन आपको बताया था, मैंने कहा यदि ए 2 to 4 आ रहा है तो दूसरा -4 to -2 आएगा, समथिंग ऐसा बताया था ना। तो यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई कर दिया, कितना हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 2, ये वाला वैल्यू कितना हो गया माइनस एक्स प्लस 2 हो गया है। अब यहाँ पे देखो ये माइनस एक्स लगा है यहाँ पे, तो माइनस से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दे तो इनइक्वालिटी पलट जाती है। तो सिंपली मैंने इसे क्या कर दिया, 2 और 0 को ही पलट दिया मैंने। ठीक है, तो यानी कि इनइक्वालिटी ऑटोमेटिक पलट गई है यहाँ से, ये आ जाएगा एक्स कहाँ से कहाँ तक, ये 0 से 2 में अगर वो डिफाइन था, कौन सा फंक्शन डिफाइन था, जो इवन एक्सटेंशन लिखे हैं ना, 8 फंक्शन 0 to 2 में डिफाइन था। तो जो उसका इवन एक्सटेंशन आएगा वो -2 to 0 में डिफाइन होगा, और वो किसके बराबर आएगा, इसके बराबर। ओके, और ये दूसरे पार्ट के लिए कितना हो जाएगा, ये भी पलट जाएगा, ये हो जाएगा -4 to यहाँ पे एक्स, और यहाँ पे कितना हो गया आपका -2। ये 2 to 4 में है वो डेफिनेशन, कौन सा वाला, जो एफ ऑफ एक्स वाला था। तो एफ ऑफ माइनस एक्स कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, -4 to -2 में डिफाइन होगा। तो ये जो आया है ये है आपका इवन एक्सटेंशन। तो ओके, तो ये वाला कौन सा एक्सटेंशन है, ये है इवन एक्सटेंशन। तो सेम वे अब आएंगे हम यहाँ पे ऑड वाले एक्सटेंशन पे। तो ऑड एक्सटेंशन के लिए मैंने क्या बताया था आपको, एफ ऑफ एक्स का यदि क्या लिखना है, ऑड एक्सटेंशन लिखना है, ऑड एक्सटेंशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो कुछ नहीं, जो एफ ऑफ माइनस एक्स आया है उसी पे एक बाहर से 8 और साइन दे दिया, उसके बाहर क्या दे दिया, 8 और माइनस साइन वहाँ पे पुट कर लिया है। तो कुछ नहीं, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे यू विल फाइंड आउट कि ये वाली वैल्यू आ जाएगी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया इतना। तो ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, ये है -2 से लेके 0 तक। तो ओके, और माइनस से इस वाले को भी मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन जाएगा x -2, और ये कहाँ से कहाँ तक है, -4 से लेके
-2 तक है। तो यहाँ से आपने इवन एंड ऑड एक्सटेंशन नोट कर लिए हैं एफ ऑफ एक्स के। तो सिंपली आपको क्या करना था कि अगर कोई भी अगर आपको दिया है तो यहाँ से यहाँ में डिफाइन है, जैसे कि ये दे दिया ये अल्फ़ा टू बीटा में डिफाइन है, तो जो इसका इवन एक्सटेंशन आएगा वो माइनस बीटा से माइनस अल्फ़ा में क्या होगा, डिफाइन होगा। तो ये इससे ये कैलकुलेट करना है तो जस्ट माइनस पुट कर दिया। और इसी का मैं अगर ऑड एक्सटेंशन लिखूँ, इस वाले का अगर मैं ऑड लिखूँ तो वो भी माइनस बीटा से माइनस अल्फ़ा में डिफाइन होगा। तो बस जो ये वाला है ना, इसको एक्स एक्सिस में पलटने के लिए हम इसी को क्या दे देते हैं, माइनस साइन दे देते हैं और ये एक्स एक्सिस में पलट जाता है, यानी कि वो वाली वैल्यू ऑड एक्सटेंशन ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी आपने कर लिया। अच्छा, यहाँ पे नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर यू हैव टू फाइंड आउट दिस इज इवन और ऑड फंक्शन। जैसे लेट सपोज यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ पे दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो बताओ इसका ये वाला फंक्शन ऑड है या इवन है। क्वेश्चन सिंपल है, आप एफ ऑफ माइनस एक्स कैलकुलेट करो। आप पहले सबसे पहले एफ ऑफ माइनस एक्स, तो ये सब कैलकुलेट करने से पहले इसमें थोड़ा मैनिपुलेशन कर देते हैं। मैनिपुलेशन ये है, यहाँ पे समझो ये जो ऊपर वाला दिया है ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये जो नीचे वाली क्वांटिटी ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो जो ये ओवरऑल क्वांटिटी है ना, ये ओवरऑल क्वांटिटी ये हमेशा क्या रहेगी, डिफाइन रहेगी एस की हर वैल्यू के लिए। एक्स बिलोंग्स टू आर में हमेशा डिफाइन रहेगा। हमें कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ टू द पावर 4 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये जीरो भी नहीं होगा, इसका मिनिमम वैल्यू 1 आ जाएगा। इसका मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर इसे कैलकुलेट करो तो इसका मिनिमम वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे ये कभी नेगेटिव तो होगा नहीं, ये तो मैंने ऑलरेडी कह दिया, 3/4 आएगा शायद में भी पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे ये वाली क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसका जो वैल्यू आएगा जीरो से बड़ा ही आएगा। और नीचे वाला भी क्या है, क्योंकि उसमें भी डी लेस देन जीरो आ रहा है, वो वाली वैल्यू भी हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी। ऊपर वाली भी ग्रेटर देन जीरो, नीचे वाली भी क्या होगी, ग्रेटर देन क्या होगी, जीरो होगी। दोनों की दोनों क्वांटिटियाँ आ रही हैं पॉजिटिव। तो यानी कि लॉट का आर्ग्यूमेंट एक्स की हर वैल्यू के लिए डिफाइन है। तो फर्स्ट पार्ट आपका ये था, यानी कि एक्स पूरे आर में क्या है, डिफाइन है। नाउ वी आर कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, जब ये डिफाइन हो गया है, ठीक है, तो आपको इसे फैक्टराइज करना आना चाहिए। फैक्टराइज करोगे आप तो कैसे करोगे फैक्टराइज, तो आपने क्या किया, एक्स टू द पावर 4 है, आपने एक और एक्स स्क्वायर यहाँ पे ऐड कर दिया, देन दिस विल बिकम 2x स्क्वायर, हियर दिस इज 1। तो 8x स्क्वायर आपने अपनी तरफ से जोड़ा है, तो बैलेंस करने के लिए माइनस भी करोगे, तो माइनस कर लिया है आपने, ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे लॉग, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा फर्स्ट पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर दो, फिर आपका क्वेश्चन हो गया। जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर दिया, देन दिस विल बिकम ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये कितना बन गया, ए प्लस बी। अब यू विल फाइंड आउट जो ऊपर की क्वांटिटी है नीचे की क्वांटिटी है, वो दोनों की दोनों क्या है, सेम है, वो दोनों क्वांटिटी क्या है, सेम है। तो ये बन गया लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब तो अभी तो हमने केवल एफ ऑफ एक्स से लिखा है, और इवन बताना है तो हमें वी विल कैलकुलेट एफ ऑफ माइनस एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स आप कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पे माइनस एक्स कैलकुलेट कर लो, एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स डाल दिया, तो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा एक्स प्लस 1। तो यू विल फाइंड आउट, ध्यान से सुनना, यू विल फाइंड आउट कि यहाँ से आप माइनस बाहर ही नहीं निकाल पाओगे, ना तो माइनस बाहर आएगा ना माइनस क्या होगा, गायब होगा। मतलब इसके अंदर से ना तो माइनस बाहर आएगा ना माइनस क्या होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे गायब होगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ पे ध्यान दिया आपने, ठीक है, यहाँ से हमें क्या पता चला कि ये तो ना तो इवन है ना क्या है, ये ऑड है। आप ये भी चेक कर सकते हो हाँ, कि मैंने बताया था आपको, यदि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स ये जीरो आ जाए तो ये हो जाता ऑड, ये क्या हो जाता ऑड, या एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स ये क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो ये क्या हो जाता इवन। तो आप ये भी ट्राई करके देख सकते हो, ये कैलकुलेट करो, ये कैलकुलेट करो, ये जीरो आएगा ही नहीं, ये जीरो नहीं आएगा, एक्स की हर वैल्यू के लिए जीरो नहीं आएगा। ट्राई करके देख लेना आप, ये जीरो के बराबर नहीं आ रहा होगा कैलकुलेट होके, यहाँ वहाँ से पता चल जाएगा आपको दिस इज नाइदर इवन नॉर ऑड। वैसे तो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ माइनस एस के ना तो बराबर आया, ना एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एस के बराबर आया है, इसलिए क्या है, नाइदर इवन नॉर ऑड है। इसके बाद आपका मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको ये बताना है। अच्छा, इसकी हेल्प से हम ऑड इवन की हेल्प से हम रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं, आप जानते हो कैसे, तो ऑड इवन की हेल्प से हम रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे एक नोट करके आप लिख सकते हो। तो हम नोट करके लिखेंगे यहाँ पे रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ, यदि आपको फंक्शन है, फंक्शन ऑड है या इवन है। अगर कोई इवन फंक्शन है तो आप एक चीज़ ध्यान रख लो, कोई इवन फंक्शन है तो इस बात का मतलब क्या होता है, इस बात का मतलब ये हुआ यदि ये इसके एक साइड डिफाइन है, जैसे लेट्स सपोज कर लो
ये जैसे 1 to 10 में डिफाइन है, तो आप जानते हो अगर ये इवन होगा तो ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक है तो मतलब जो इसका जो लेफ्ट वाला एक्सटेंशन होगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाला, वो -10 से -1 में डिफाइन होगा। तो इवन है तो जैसा जरा आप राइट हैंड साइड होता है वाई एक्सिस के, तो वाई एक्सिस में इसका मिरर इमेज आ जाता है, तो वो -10 से -1 में क्या होगा, डिफाइन होगा। अब इसके करस्पॉन्डिंग अगर आपको रेंज निकालनी है तो आपने इसको यहाँ पे मिला दिया, तो मिनिमम वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, इतनी, मैक्सिमम वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग इतनी आ जाएगी। तो रेंज कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक रेंज आ जाएगा। इतना समझ में आ गया। तो कोई इवन फंक्शन है, कोई इवन है तो उसके करस्पॉन्डिंग यदि मैं अल्फा से बीटा तक चले जाऊँ, यानी कि अल्फा से लेके मैं वैल्यू बीटा तक गया, तो उसके करस्पॉन्डिंग रेंज मान लो क्या आई है, ए से बी आई है, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू अल्फा से अगर मैं बीटा गया तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एफ ऑफ एक्स की जो रेंज आई है वो आई है मान लो ए टू बी आई है। तो माइनस अल्फा, ये तो यहाँ पे यदि हम एक्स की वैल्यू देखें माइनस बीटा से माइनस अल्फा, उसके करस्पॉन्डिंग भी जो वाई की वैल्यू आएगी, यानी एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू आएगा वो भी ए टू बी ही आएगा, वो भी क्या आएगा, ए टू बी। देख लो यहाँ से लेफ्ट वाले के लिए भी, तो जो ये वाई की वैल्यू मिली है सामने वाली, ये ए टू बी मिली है, जबकि यहाँ से ए अल्फा से बीटा तक के लिए जो ये वाली रेंज मिली है ये भी क्या मिली है आपकी, ए टू बी कैलकुलेट हुई है। तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस बीटा टू माइनस अल्फा, इतना आपको क्लियर हो गया है। यानी कि जो इसका रेंज आया, रेंज ऑफ दिस फंक्शन, यानी कि रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब वाई ने कितनी वैल्यू कवर की है, तो आया है ए टू बी। ये चीज़ आप याद रखोगे, ये वाला चीज़ आपने ध्यान रखा। वैसे ही यहाँ पे अगर आप ध्यान दो, यदि ये ऑड फंक्शन होता तो ऑड का ग्राफ, मैं ऐसी रैंडम एक ग्राफ बना रहा हूँ यहाँ पे, अगर ये ऑड फंक्शन होता तो जैसे ये ए अल्फा टू बीटा में डिफाइन है, मान लो ये कहाँ से कहाँ डिफाइन है, अल्फा टू बीटा, तो मैंने कहा इसका ग्राफ ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, तो ये माइनस बीटा से माइनस अल्फा में भी क्या होगा, ग्राफ क्या होगा यहाँ पे, ड्रॉ होगा। तो अब यहाँ पे देखो इसके करस्पॉन्डिंग जो वाई की वैल्यू आई है, यहाँ पे देखना, ये मान लो कि ये ए से बी है, ए से बी है, अगर राइट हैंड साइड एक्स एक्सिस से जो राइट हैंड साइड है उसके लिए यदि वाई की वैल्यू, यानी कि जो ये ग्राफ है इसके करस्पॉन्डिंग जो वाई का वैल्यू आया है वो कहाँ से कहाँ तक आया है, ए से लेके बी तक आया है, यहाँ से ए से लेके बी तक यदि क्या आई है, वाई की वैल्यू आई है। इतना समझ में आ गया। फंक्शन की क्या वैल्यू आई है, ए अल्फा टू बीटा में, यदि एक्स बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा है तो उसके करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स, उसका वैल्यू आ गया आपका ए टू बी में, जिसमें आ गया ए टू बी में उसका वैल्यू आ गया है। और वैसे माइनस बीटा से माइनस अल्फा में देखो, यदि एक्स बिलोंग्स टू माइनस बीटा टू माइनस अल्फा है, एक्स बिलोंग्स टू माइनस बीटा टू माइनस अल्फा है, तो एफ ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो ये वैल्यू आएगी, तो ये आपको वैल्यू जो मिलेगा ये माइनस बी से लेके माइनस ए तक मिलेगा। ये कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, इसकी करस्पॉन्डिंग यहाँ से यहाँ तक। तो इस टाइम पे जो रेंज आई है वो कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, माइनस बी से लेके माइनस ए तक, यानी कि जो पूरा जब फंक्शन ऑड है तो उस टाइम पे जो रेंज आएगी, यदि क्या है फंक्शन ऑड है तो उस टाइम पे जो रेंज आया है वो कहाँ से कहाँ तक आया है, माइनस बी टू माइनस ए यूनियन ए टू बी, ये रेंज आया है। तो आपने और अल्टीमेटली यहाँ पे दो चीज़ें पढ़ी, यदि कोई फंक्शन इवन है, अगर कोई फंक्शन क्या है, इवन है, तो मैंने आपको यहाँ पे दो चीज़ पढ़ाया, यदि कोई फंक्शन इवन है तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला ये ऐसा डिफाइन है, ठीक है, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी ये कैसा डिफाइन होगा, ऐसे, यानी कि यदि कोई फंक्शन एच से बिलोंग्स टू, यदि वो ए टू यहाँ से अल्फा से लेके बीटा तक डिफाइन है, कहाँ से, और माइनस बीटा से लेके, तो माइनस बीटा से माइनस अल्फा में भी डिफाइन होगा, क्योंकि मैंने कहा था वो क्या रहता है, ऑरिजिन की दोनों तरफ क्या रहता है, वो सिमेट्रिक रहता है। तो एच से बिलोंग्स टू अदर अल्फा टू बीटा, इवन की बात हो रही है, अल्फा टू बीटा है, चलो यहाँ पे क्लोज लगा लिया, एंड माइनस बीटा टू माइनस अल्फा है, ठीक है, इतना है, माइनस बीटा से माइनस अल्फा और अल्फा टू बीटा में है, तो जो उसकी रेंज आती है, रेंज वो हमेशा क्या आएगी, वो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक वाई का वैल्यू कवर होगा। इसके करस्पॉन्डिंग जो वाई की वैल्यू में कवर होंगी, ये सारी ये वाली वैल्यू में क्या होती है, कवर होती है। तो इस टाइम पे जो रेंज आएगा, मतलब वाई बिलोंग्स टू आएगा, वो हमेशा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, मान लो ये नीचे वाला पॉइंट क्या है, ये नीचे वाला पॉइंट है आपका ए और ये है ऊपर, तो उस टाइम पे जो रेंज आएगा ए टू बी, इतना आ गया। अब बाई चांस अगर ये होता, क्या होता, अगर मैं ऑड की बात करता, सेम चीज़ में अगर किसकी बात करता, ऑड की बात करता, ऑड फंक्शन, उस टाइम पे रेंज कितना आता, अब जानते हो, क्योंकि इवन या ऑड फंक्शन है तो उसके दोनों ओर जो इंटरवल रहेगा वो सिमेट्रिक रहेगा। जैसे मैंने ये लिया है अल्फा टू बीटा लिया है, तो ये ग्राफ बना दो यहाँ पे, तो ये ग्राफ मैंने समथिंग बनाया यूँ, ये बना दिया मैंने ग्राफ, ठीक है। तो मैंने कहा अगर ये ऑड है तो ये ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक हो रहा है, यहाँ पे बना दिया इसे, ठीक है, इसको बना दिया हमने यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ पे दिस वैल्यू इज डिफाइंड फ्रॉम माइनस बीटा टू माइनस अल्फा, दिस वैल्यू इज डिफाइंड फ्रॉम माइनस बीटा टू माइनस अल्फा, ओके। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आई है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू मैंने कहा ये कहाँ से कहाँ तक है, ये a टू b है,
तो इस नीचे वाले के लिए अगर माइनस बीटा टू माइनस अल्फा है तो ये वाली वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, माइनस बी से लेके माइनस ए तक। यानी कि मैंने कहा यदि एक्स बिलोंग्स टू माइनस बीटा टू माइनस अल्फा है, ठीक है, यूनियन अल्फा टू बीटा है, यदि ये डोमेन है, तो जो y की वैल्यू आएगी यानी कि जो रेंज आएगा इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, माइनस बी से लेके माइनस ए तक, यूनियन ए टू बी। तो अब मैंने ये ओवर एक्सप्लेन कर दिया है, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऑड में रेंज कैसे है और इवन में रेंज कैसे है। यदि आपको एट साइड का रेंज मालूम है तो अगर इवन है तो रेंज उतना का उतना ही रहेगा, फाइनल सॉल्यूशन उतना ही रहेगा। यदि ये क्या होता है, ऑड फंक्शन है, तो इसका रेंज जितना राइट हैंड साइड के लिए आया है उतना ही रेंज लेफ्ट हैंड साइड के लिए आएगा, पर वो क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, ठीक है, मतलब अपोजिट साइड होगा, ऑरिजिन के अबाउट होगा। तो चलो देखो एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे, जैसे मैंने दिया, लेट सपोज, इससे आपको ये डाटा भी क्लियर हो जाएगा। जैसे किसी ने दे दिया आपको y इक्वल टू कुछ भी ले लो, एक्स क्यूब प्लस 64/x³, ओके, उसने कहा इसका रेंज निकालो। अब मैं इसमें देखो यहाँ पे दो सम के रूप में दिया है, दो फंक्शन दिए हैं एज ए सम के रूप में दिया है, तो हम इसमें एम जी एम के बारे में सोच सकते हैं। अब तुम बोलोगे एम जी एम तो हमेशा पॉजिटिव नंबर पे कैलकुलेट होता है, नेगेटिव पे तो नहीं। हाँ, आपका पॉजिटिव नंबर पे अप्लाई होता है एम जी एम, तो तुम तो क्या करो, तुम जानते हो ये एक्चुअल में ऑड फंक्शन है। यदि तुम ये क्या दिया है, तुम्हें एफ ऑफ एक्स दिया है, अगर तुम देखो एक्स के प्लेस में अगर तुम माइनस एक्स से प्लेस करो, एक्स के प्लेस पे क्या पुट करो, माइनस एक्स से प्लेस करो, तो ये माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, ये माइनस 64/x³ आ जाएगा। तो यहाँ से माइनस साइन कॉमन आने पे दिस विल बिकम x³ प्लस 64, दिस विल बिकम x³। सो ये माइनस एफ ऑफ एक्स। तो हमें यहाँ से क्या पता चला, ये ऑड फंक्शन है, ये क्या है आपका, एक ऑड फंक्शन है। तो आप जानते हो वो तो ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, वो ऑरिजिन के अबाउट क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो क्यों ना आप जो y एक्सिस के राइट साइड वाला है, आप उसका रेंज कैलकुलेट कर लो, मतलब जब व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 तो उस टाइम पर रेंज कैलकुलेट कर लो। वैसे भी आपको पता चल रहा है इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन तो पूरा r होता है, इसका डोमेन होता है r-0, तो इसका जो डोमेन है वो क्या है, r-0, दोनों के बीच इंटरसेक्शन ले लेते हैं। इसका डोमेन r, इस वाले का इसका डोमेन हो गया r-0, तो दोनों का इंटरसेक्शन लिया r-0, यानी कि 0 को छोड़ के ये हमेशा डिफाइन है। तो 0 को अगर हम रहने दें तो उसे छोड़ के ग्राफ इसके इस साइड भी डिफाइन है, इसके इस साइड भी डिफाइन है, तो आप इस साइड का रेंज निकाल लो, इस साइड का रेंज हम तब आसानी से निकाल लेंगे। तो यदि हम क्या बात करें, एक्स ग्रेटर देन 0 की बात करें, ठीक है, जैसा जरा आप एक्स के वाई एक्सिस के राइट साइड आएगा, वैसे ही जरा आप वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड आएगा, बट वो क्या आएगा, वो आएगा फ्लिप होके ग्राफ, फ्लिप होके मतलब वो एक्स एक्सिस के नीचे बनेगा, राइट साइड तो एक्स एक्सिस के ऊपर, और क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड जो बनेगा एक्स एक्सिस के नीचे, यानी कि ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक ग्राफ हमारा क्या होगा, ड्रॉ होगा। एट द एंड मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करके भी बता दूंगा इसका ग्राफ एक्चुअल में दिखाई कैसे दे रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है कि हम केवल एक्स ग्रेटर देन 0 की बात कर रहे हैं, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए ये भी पॉजिटिव और दूसरा वाला भी पॉजिटिव, हम ए एम जी एम से इसकी रेंज निकाल रहे हैं। तो आप जानते हो ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम, ये तो आप जानते हो, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या होता है, जी एम होता है। तो आपने क्या किया, x³ प्लस 64/x³ का होल बाई 2 ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हो जाएगा इन दोनों का स्क्वायर रूट, x³ इंटू 64/x³। तो ग्रेटर देन 0 इससे कैंसिल आउट, ये आ जाएगा यहाँ से, ये जो ये वाली वैल्यू आएगी ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी x³ प्लस 64/x³, 2 को इधर भेज देना, ये आ जाएगा 8, 8 उधर क्या हो गया 16, ये कितना हो गया 16, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 16 है। तो क्या इस वाले का मिनिमम वैल्यू 16 है या नहीं है, 16 है या नहीं है इसका मिनिमम वैल्यू, देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा पॉइंट क्या ध्यान देना है कि इसका मिनिमम वैल्यू 16 है या नहीं है, 16 है या नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसके लिए हम यहाँ पे चेक करने के लिए मैं देखूंगा इक्वालिटी तब होल्ड करती है जब ये दोनों के दोनों नंबर बराबर होते हैं, तब हम कह सकते हैं कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो रहा है, 16 हो रहा। अदरवाइज हम यहाँ से ये नहीं कह सकते थे कि इसका मिनिमम वैल्यू 16 है। रेंज 16 टू अदर फंक्शन मतलब जहाँ तक भी आ रही है वो तो बात की बात है, हम ये नहीं कह सकते थे इसका मिनिमम वैल्यू 16 है या नहीं है। तो अब देखो हम तब कहेंगे जब ये इक्वालिटी तब होल्ड करती है जब ये दोनों बराबर है। क्या x की किसी वैल्यू के लिए ये होना पॉसिबल है कि ये दोनों बराबर हो जाए, x³ इज इक्वल्स टू है यहाँ, चलो इस बाई से फिर से बना दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, x³ इज इक्वल्स टू 64 डिवाइडेड बाई x³, x टू द पावर 6 64। तो x बराबर वैसे तो प्लस माइनस 2 आएगा, क्या आएगा प्लस माइनस 2 आएगा, बट हमने x ग्रेटर देन 0 लिया है तो हम केवल x इज इक्वल्स टू 2 वैल्यू लेंगे। तो x की वैल्यू आ रही है जिसपे क्या हो रही है, इक्वालिटी क्या हो रही है, होल्ड हो रही है, जिसपे इक्वालिटी क्या हो रही है, होल्ड हो रही है। इसका मतलब ये मिनिमम वैल्यू 16 ही होगा। अच्छा मिनिमम 16 है तो मैक्सिमम कितना हुआ,
ये तो बात हो रही है ना मैक्सिमम कितना हुआ। तो मैक्सिमम के लिए आप इन्फिनिटी की ओर जाओ। जब अब ये कंटिन्यूस ड्राफ्ट होता है, ड्राफ्ट तो कंटिन्यूस रहेगा क्योंकि मैंने कहा एक्स ग्रेटर देन 0 पे ये हमेशा डिफाइन होगा, एस टी आर वैल्यू पे डिफाइन होगा, कंटिन्यूस होगा। अब ग्राफ क्या है, कंटिन्यूस है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, तो हम गए एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। यदि एक्स इन्फिनिटी की ओर जा रहा है तो ये वैल्यू इन्फिनिटी की ओर जाएगी, अरे दूसरी वाली वैल्यू 0 की ओर जाएगी। ये सेकेंड वैल्यू कहाँ गया है, 0 की ओर, तो पूरा आंसर चला गया इन्फिनिटी। तो यानी कि हमें ये पता चला कि हमारा जो फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस क्या है, हमारा फंक्शन एक्स क्यूब प्लस 64 एक्स क्यूब, जो इसका राइट हैंड साइड का जो रेंज आया है वो आया है 16 टू इन्फिनिटी। मिनिमम वैल्यू क्या है, 16 है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है। तो दिस बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, 16 टू इन्फिनिटी हमारा ये आया, बट ये राइट हैंड साइड के लिए आया, ठीक है, ये पॉजिटिव वैल्यू के लिए आया है। रेंज कितना आ गया, 16 टू इन्फिनिटी आया है। तो मैंने बताया था क्योंकि फंक्शन ऑड है तो जो इसके निगेटिव एक्स की जो निगेटिव वैल्यू होंगी उनके लिए जो रेंज आएगा, यानी कि इफ़ ये तो तब के लिए है इफ़ एक्स ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, इफ़ एक्स लेस देन क्या ले लें हम, 0 ले लें, तो उस पोर्शन के लिए जो इसका रेंज आएगा, उस पोर्शन के लिए जो इसका रेंज आएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस 16 तक। तो पूरे और फंक्शन का रेंज क्या आ गया आपका, वो रेंज आ गया यहाँ पे, वो जो रेंज आ गया पूरे जो एफ ऑफ एक्स था आपका, क्या था वो, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, जो इसका रेंज आ गया वो आ गया माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस 16 यूनियन 16 टू इन्फिनिटी। तो आपको ये बात क्लियर समझ में आ गई होगी कि इसका रेंज माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 16 और 16 टू इन्फिनिटी। तो ये एक बार ये क्वेश्चन आप देख लो, था क्या इसमें, आपको रेंज फाइंड आउट करना था, आपको क्या फाइंड आउट करना था, रेंज फाइंड आउट करना था इस वाले का। तो ये शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है एक्स क्यूब प्लस 64 बाई एक्स क्यूब। मैंने कहा मैं इसको ए एम जी एम से करूँ, पर ए एम जी एम कब अप्लाई करते हैं, जब दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव हो। तो हमने कोई बात नहीं, हमने क्या कर दिया, ग्रेटर देन 0 के लिए कैलकुलेट कर लिया क्योंकि ये और था। तो और के लिए मैंने बताया रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप वाई एक्सिस के एक साइड का रेंज कैलकुलेट कर लो, ठीक है, और जो रेंज आएगा दूसरी साइड का, क्योंकि अगर ग्राफ ऑड है, ग्राफ फंक्शन क्या है, ऑड है, तो जो उसका रेंज अगर ए टू बी आ रहा है तो माइनस बी टू माइनस ए भी रेंज का पार्ट होगा, ठीक है, अगर फंक्शन ऑड है। और फंक्शन इवन है तो अगर एक पार्ट का रेंज ए टू बी है तो दूसरे पार्ट का भी ए टू बी रहेगा, तो इवन फंक्शन में रेंज ए टू बी ही रहेगा, पर यहाँ पे माइनस बी टू माइनस ए यूनियन ए टू बी दोनों होगा। अब आ जाती है इसकी ग्राफ की बात। तो मैं अगर आपको ग्राफ समझाऊँ, इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊँ एक्स क्यूब प्लस 64 बाई एक्स क्यूब, अब मुझे मालूम है कि इसका मिनिमम वैल्यू आया है 16, ठीक है, अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूँ मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है, 16। अब मैं देखो अगर मैं 0 की ओर जाऊँ, एस क्यू प्लस 1 बाई क्यू, मैं 0 की ओर टर्न करूँ, फ्रॉम द राइट हैंड साइड में 0 की ओर टर्न करूँ, तो 0 पे तो 0 की ओर जाएगा ये वाला वैल्यू, जबकि ये इन्फिनिटी की ओर जाएगा, यानी कि 0 की ओर जाने पे ग्राफ की टेंडेंसी है इन्फिनिटी की ओर जाने की। किस कौन सा इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि 0 पे हम प्लस पॉजिटिव साइड से जा रहे हैं, ये प्लस, और जब हम इन्फिनिटी की ओर राइट हैंड साइड से मतलब इन्फिनिटी की ओर जा रहे हैं फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, तो तब भी क्या आ रहा है, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी, और ये कहाँ जा रहा है, 0 की ओर जा रहा है, तो पूरा आंसर चला जाएगा इन्फिनिटी की ओर। तो जो ये ग्राफ बनेगा ये बनेगा समथिंग ऐसा, ठीक है, ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी ऐसे। तो सेम ग्राफ क्या होगा, मैंने कहा क्योंकि ये किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, ऑरिजिन के अबाउट, जैसे ग्राफ ये बना है वैसे ही ग्राफ ये वाला भी बन जाएगा, जो इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी वो आएगी, तो ये हो जाएगा माइनस 16, ये मैक्सिमम ये हो जाएगा प्लस 16, तो 16 टू इन्फिनिटी के ऊपर ग्राफ है, और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से माइनस 16 तक क्या है आपका ग्राफ है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि इससे हमने रेंज भी कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, इसके अलावा एक छोटा सा ट्रिवियल पॉइंट है, ये तो आपको देख के पता चल जाएगा, जैसे एक छोटा सा नोट करके आप पॉइंट यहाँ पे ध्यान दे सकते हो। अगर मैं इवन फंक्शन की बात करूँ, ठीक है, तो इवन फंक्शन मैंने कहा अभी क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक होता है कहाँ से कहाँ तक, मतलब यहाँ से ले लिया मैंने, जैसे ये लिया है कोई सी वैल्यू ले लो ए टू बी में, ठीक है, ए टू बी में, तो ए टू बी में अगर मैं देखूँ और माइनस बी टू माइनस ए, तो अगर ये ए टू बी में डिफाइन है तो इवन है, तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, तो माइनस बी से लेके माइनस ए तक भी डिफाइन होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, यदि ये एक साइड क्या है, डिक्रीजिंग है, तो दूसरे साइड ये क्या है, ये क्या है, इंक्रीजिंग है, दूसरे साइड ये क्या है, इंक्रीजिंग है, मतलब यहाँ पे ऊपर की ओर जा रहा है, यहाँ पे नीचे की ओर जा रहा है, जाते हमेशा लेफ्ट से राइट की ओर ही हैं, तो ये क्या है, डिक्रीजिंग है। तो यानी कि इवन फंक्शन के लिए वन साइड क्या होगी, वन साइड का ग्राफ डिक्रीजिंग होगा, और अदर साइड का ग्राफ, जो अदर साइड का जो ग्राफ है वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, जो अदर साइड का जो ग्राफ है वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। अगर मैं ऑड फंक्शन की बात करूँ, ऑड की, तो जो इसके वन साइड का जो ग्राफ है, वन साइड का जो ग्राफ है, तो ऑड की बात देखो यहाँ पे, ऑड वाला, ऑड क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। जैसे मैंने कहा ये ए टू बी में डिफाइन है, तो ये ग्राफ माइनस
B2 माइनस ए में भी क्या हो रहा, डिफाइन हो रहा, यानी कि ये क्या हो रहा, दोनों साइड या तो इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग हो रहा है या डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो रहा। तो ये वन साइड इंक्रीजिंग है तो अदर साइड भी इंक्रीजिंग हो रहा है, ये वन साइड डिक्रीजिंग है तो अदर साइड भी क्या हो जाएगा, ये अगर वन साइड इंक्रीजिंग है तो दूसरी साइड भी इंक्रीजिंग, वन साइड डिक्रीजिंग है तो अदर साइड भी क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे देखो इधर जाने पे ये इंक्रीज हो रहा है, इधर जाने पे ये इंक्रीज हो रहा है, तो मे भी पॉसिबिलिटी ये दोनों साइड जाने पे इंक्रीज हो या दोनों साइड जाने पे क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे हमने ऑड एंड इवन फंक्शन हमने यहाँ पे कर लिया है।